हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। तो आज अपन बात करने वाले हैं फोन की स्लो चार्जिंग के बारे में। अगर आपकी फोन चार्ज करते टाइम आप देख रहे हो चार्ज तो हो रहा है, लेकिन आपका चार्ज जो है जितना टाइम का अंदर होता है उतना टाइम चार्जिंग नहीं हो रहा है, और आप चार्जिंग में लगा के अगर फोन यूज करते हो तो आप देखते होंगे चार्जिंग बढ़ने का वजह आपका चार्जिंग जो घट जा रहा है। ऐसा में इतना अगर ये प्रॉब्लम आपको फेस कर रहे हो तो देखिए क्या करना चाहिए। ये जो चीज होता है दो चीज के लिए होता है, एक हार्डवेयर की प्रॉब्लम, दो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। हार्डवेयर का प्रॉब्लम क्या है? मेन जो प्रॉब्लम आता है ये है डाटा केबल से आता है। जो भी मेन प्रॉब्लम है डाटा केबल से। देखिए आप रेगुलर एक चार्जर से चार्ज कर रहे हो, आपका चार्ज हो रहा है, लेकिन अगर इंस्टेंट कहीं भी आप चार्ज करते जा रहे हो और पर्टिकुलर एक टाइम में जो है आपका एक चार्जर से जो है ये डाटा केबल से आपका चार्ज नहीं हो रहा है, तो मेन जो प्रॉब्लम है ये डाटा केबल के अंदर 5 लेयर रहता है जो आपको चार्ज करने में और डाटा ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो होता क्या है, जब हम यूज करते हैं इस डाटा केबल को, तो जब हम ये चीज को फोन में घुसाते हैं, यानी जो कॉर्ड को जो हम घुसाते हैं, ये 3 टाइप का होता है। एक V8 का आता है, एक C टाइप का आता है और एक आईफोन का आता है। तो मान लीजिए आप तीनों में किसी भी यूज कर रहे हो, तो होता क्या है, ये जो फेज है ये हम राब यूज करते टाइम या मोड़ने का टाइम इसका अंदर जो 5 लेयर रहता है वो थोड़ा थोड़ा कट जाता है, यानी जो वायर रहता है वो थोड़ा थोड़ा कट जाता है, खत्म हो जाता है। तब जाके आपका जो एम्पियर चार्जिंग तो आता है, 5 वोल्टेज आउटपुट तो आता है आपका फोन में, बट जो एम्पियर आपको चाहिए वो एम्पियर उस तरीके से नहीं आता है आपके फोन में। तब जाके आपका जो फोन है चार्जिंग नहीं दे पाता है। चार्ज तो होता है लेकिन उतना बैटरी तक पहुंचता नहीं है जितना आपको पहुंचाना चाहिए। तो प्रॉब्लम यही है, डाटा केबल मेन प्रॉब्लम आता है। तो जो 5 वायर रहता है वो वायर जो है टूट जाता है। तो इससे आपको क्या करना चाहिए? देखिए जो भी आप डाटा केबल यूज करते हो ना, वो कॉपर कर दीजिए। कॉपर का वायर आप दुकान में जाइए और उनको बोलिए आप डाटा केबल कॉपर का दीजिए। ऐसा नहीं है बाजार का माल अच्छा नहीं मिलता है, बाजार का चीज भी अच्छा मिलता है, लेकिन आपको कॉपर डाटा केबल देख के यूज करना है। दूसरा है चार्जर। अब आपको मान लीजिए आपका फोन में 2.1 एम्पियर चाहिए या 2.4 एम्पियर चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा आप ओरिजिनल चार्जर यूज करें। अगर आप उसी ओरिजिनल आपके पास नहीं है या दूसरा आप लेना चाह रहे हो, तो आप जब बाजार में जा रहे हो आप अच्छी चीज को समझिए, आपका फोन में कितना चार्जर या कितना वोल्टेज आपको इनपुट देना है, तब जाके आप चार्जर को यूज करें या ये वजह से। तीसरा तरीका है आपकी फोन की जो चार्जिंग सॉकेट या चार्जर, जहाँ पे आप चार्जर का जो सॉकेट है ये वाला बड़ा वाला सॉकेट, ये आप अच्छी तरह से देखें कि आपका अंदर इसका अंदर कोई डास्ट तो नहीं गया। जब जाके ये जो 5 कनेक्टर है ये सही आपको नहीं दे पा रहा है वोल्टेज, ये आप चेक करें, यानी आपका फोन क्लीन करें। जो 5 नंबर का प्रॉब्लम है वो आपका फोन की जो सॉकेट है उसका अंदर भी डास्ट घुस सकता है, तो आपको क्लीन करना चाहिए। और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपका जो चार्जर का जो यानी फोन की जो चार्जिंग सॉकेट है वो खराब हो चुका है। बाजार में ऐसे चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, लेकिन अभी फिलहाल का टाइम में जो एंड्रॉइड या iOS आता है वो चार्जिंग सॉकेट तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते आप। वो एक चार्जिंग पत्ता आता है जो कि एक छोटा बोर्ड आता है, वो आपको चेंज करना है। वो बाजार में लगभग 300-350 का मिल जाता है कॉफी वाला। और आप अच्छा वाला लेना चाहो तो आप केयर से कांटेक्ट कर सकते हो, आपके आसपास भी जितना भी केयर है उसमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी अगर आप इस वीडियो में सोच रहे हो मैं कोई आपको ऐप देने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐप से जो है आपका चार्जिंग ज्यादा नहीं हो जाता है, यानी आपको कोई भी ऐप आपका चार्जिंग का जो एम्पियर है वो बढ़ा नहीं सकता है, ऐसा बिल्कुल गलत है। वो आपका डाटा चुराने का चक्कर में रहता है। तो है ऐसा एक ऐप है जिससे आप चेक कर सकते हो आपका चार्जिंग फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है और कितना रीडिंग आ रहा है। वो आपको प्ले स्टोर में जाना है और एम्पियर सर्च करना है। वो ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हो आपका फोन में चार्जिंग कितना वोल्टेज इनपुट हो रहा है और कितना टाइम में आपका चार्जिंग हो जाएगा, बैटरी हेल्थ सब कुछ आपको रीडिंग दिखा देगा। और ऐसा कोई ऐप नहीं है जिससे आपको आपका फोन की चार्जिंग डबल कर दे, ऐसा कोई ऐप नहीं है। हाँ ऐसा एक तरीका होता है जिससे आपका जो बैकग्राउंड का जो ऐप है ना वो स्टॉप कर दिया जाता है। स्टॉप करने के बाद तब जाके आपका जो है चार्जिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यानी आप तो जानते होंगे फोन को अगर फ्लाइट मोड कर दिए या फोन को स्विच ऑफ कर दिए तो चार्जिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है। हाँ ये बात सही है, लेकिन कोई भी ऐप से चार्जिंग डबल टाइम में डबल फास्ट नहीं हो जाता है, वो बिल्कुल गलत है। तो आप बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर यानी आपको फोन को अपडेट करना है। मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ फोन को अपडेट इसलिए करना है क्योंकि फोन अपडेट करने से आपका जो भी थोड़ा थोड़ा बाग रहता है ना वो फिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं है अपडेट करने से फोन ठीक हो जाता है, अपडेट करने से और भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आपका इंटरनली फोन को स्लो भी कर दिया जाता है कंपनी से। दूसरा नंबर का आता है आप अगर चार्ज में बैठा के या चार्ज लगा के गेमिंग करते हो तो भाई ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उससे आपका बैटरी तो खराब होता है और फोन का ऊपर भी प्रेशर बहुत होता है, फोन का प्रोसेसर भी बहुत हीट होता है। अगर आप चार्ज में ज्यादा के गेम खेलो तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम जो होता है नॉर्मली आप यूज करते करते एक दिन आपको इंस्टेंट ये प्रॉब्लम दिख रहा है, तो मेन जो प्रॉब्लम है ये डाटा केबल से आता है। तो आपको क्या करना चाहिए? मार्केट में जाइए
और ये जो डाटा केबल है, यानी आपका फोन में 2.1 एम्पियर चार्जिंग की इनपुट होना है, तो आप 2.4 ले लीजिए या 3.1 ले लीजिए। और सबसे बेस्ट होगा, आप जो डाटा केबल ले रहे हो ना, वो कॉपर का वायर का ले। कॉपर का वायर डाटा केबल मिलता है, आप जो दुकान में जाइए, किसी भी दुकान में बाजार से खरीद लीजिए, बाजार का माल भी खराब नहीं होता है, आपको 100-150 का मिल जाता है। और कॉपर का वायर लीजिए, तब जाके आपका फोन का प्रॉब्लम सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। और एक चीज देखिए, ये जो वायर है ना, ये खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है खराब नहीं होता। ये जो है एमआई कंपनी का ओरिजिनल डाटा केबल है, और इसमें भी मेरे को एक प्रॉब्लम दिखता है, जो कि सोप्सो चार्जिंग प्रॉब्लम। और ये जो है एक साइड से होता है। अगर आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, यानी आप मान लीजिए आप सी टाइप का यूज करते हो या आईफोन का कॉर्ड यूज करते हो, तो अगर एक साइड से प्रॉब्लम आ रहा है, दूसरा साइड डाल के देखिए, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन आपको जो है पर्टिकुलर एक डाटा केबल चेंज करना ही है, आप इतना दिन एडजस्ट करके कैसे करोगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, टाटा, बाय बाय।